एलजी साहब जवाब दो, यूनिवर्सिटी का हिसाब दो, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हिसाब दो, एलजी साहब जवाब दो, यूनिवर्सिटी का हिसाब दो, एलजी साहब जवाब दो, यूनिवर्सिटी का हिसाब दो, एलजी साहब जवाब दो। यूनिवर्सिटी का हिसाब दो। बाबा कौम चौधरी मसूद अहमद की निशानी और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की निशानी के तौर पे खिताए पीर पंचाल को बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मिली, लेकिन सरकार इसके खिलाफ साजिश कर रही है। आज पीडीपी ने राजौरी में जोरदार एहतजाज किया और कहा कि यूनिवर्सिटी की साख को बहाल किया जाए। यहां पे इसको कैंपस बनाने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी में तुलबा के एडमिशन है जो वो कम होती जा रही हैं और इस सब भी में कहीं ना कहीं सरकार की जो वो साजिश नजर आती है। जोरदार एहतजाज हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मांग की गई कि यूनिवर्सिटी को की साख को बहाल किया जाए। नारे लगाए गए कि उमर अब्दुल्ला जवाब दो, यूनिवर्सिटी का हिसाब दो, एलजी मनोज सिन्हा जवाब दो, यूनिवर्सिटी का हिसाब दो। आइए सुनते हैं कि आखिर पूरा मकसद क्या है, क्यों राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर पीडीपी को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आइए सुनते हैं। प्रोटेस्ट यही था कि यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक जितने भी मामला थे यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक, हम उनके ऊपर इश्यूज को लेकर आज आए थे। वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, और वहाँ पे डेवलपमेंट का मसला है। तमाम इश्यूज को लेकर यहाँ परमानेंट रजिस्ट्रार का होना ज़रूरी है। यहाँ पे तमाम वो मामलात, और ये यूनिवर्सिटी में एक साजिश सुनने में आ रही है कि इसको कैंपस में तब्दील किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने एक शमा जलाई थी यहाँ पे जो राजौरी पुंछ के लोगों के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिससे कि तालीम जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचे, उसको हम किसी भी सूरत में उस शमा को बुझते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इसी की कड़ी में आज हमारे जिला सदर साहब अलीम साहब की क़यादत में और कमर साहब हमारे सबका एमएलए, उनकी क़यादत में और बाकी लीडरान की क़यादत में हमने आज ये अपना एक पुरअमन एहतजाज रखा था, जिसमें हमने डीसी साहब को एक मेमोरेंडम भी दिया है। और उस मेमोरेंडम को हम चाहते हैं कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो है वो है, और उमर साहब को कम से कम अपने आप को एग्जर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है। अरे पावर नहीं है, कुछ कोशिश तो कीजिए। कोशिश उमर अब्दुल्ला साहब कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एलजी साहब और उमर अब्दुल्ला साहब मिलकर इस यूनिवर्सिटी को कायम दायम करें। से रिक्रूटमेंट हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर। मुफ्ती साहब और मसूद चौधरी साहब मरहूम दोनों ने बहुत मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी को बनाया था, और उसके बाद उन जो लोग वहाँ पे लगे थे उनकी कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा कि इनको सीनियरिटी कब देनी है। और हमारी ये मांग है कि आप प्रॉपर एक रजिस्ट्रार दे दीजिए और साथ में एक चीफ अकाउंट ऑफिसर दे दीजिए, जो जहाँ पे स्टाफ है उसको प्रॉपर सैलरी मिले। और जो मेन इशू है कि बच्चों की एडमिशन क्यों की है, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि बच्चों की एडमिशन में कमी कैसे आई। इस यूनिवर्सिटी में लोगों की लाइनें लगी रहती थी और एडमिशन नहीं होती। आज कोई बच्चा इधर आने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश 2019 के बाद चल रही है, और उस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी साजिशों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। शुक्रिया। तो ये मुफ्ती साहब का सपना था जो पाए तकमील पर पहुंचा, लेकिन जिस दिन से यूनिवर्सिटी बनी है उस दिन से हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ ऐसी गंदी नजरें जो हैं वो नहीं चाहती कि ये यूनिवर्सिटी जो है एक मकाम पर पहुंचे। लेकिन हम उन्हें बता दें कि ये मुफ्ती साहब ने नस्लों के लिए काम किया था। अगर हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे गरीब बच्चे जो यहाँ से कभी यूपी और कभी दिल्ली और कभी कहाँ जाते थे, उनके लिए ये एक एसेट खुला था। लेकिन साजिशों के तहत जो है इस यूनिवर्सिटी को के साथ जो है वो उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर इस पर जो है सही कार्रवाई नहीं की गई, हम यहाँ की मरकजी हुकूमत को ये बता दें कि इस पर जो है गौर फिक्र करें, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सैलाब जो है वो राजौरी पुंछ में आप देखेंगे।